नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर कॉफ़ी विथ कुमार पर। आम इंसान का सीधा सवाल सिस्टम से। दोस्तों, आज जो मैं इस पर अपनी स्टोरी लेकर आया हूँ वो पिछले हफ्ते की एक बहुचर्चित इंग्लिश का अंग्रेजी का वर्ड है ओवरसाइट। जी हाँ दोस्तों, ओवरसाइट की वजह से एक जो है वो बड़ी मुसीबत आम जनता के सामने आ गई थी, जो कि बाद में ठीक कर दिया गया। तो मेरा जो है ये जानना है कि ये ओवर साइट से हो गया था या ओवर एक्साइट में हो गया था। देखिए कुछ डाटा। तो कॉफ़ी विथ कुमार जो है आज बताएगा कि लघु बचत करने वाली आम जनता की सरकारी प्राथमिकता क्या है। दोस्तों, ये लघु बचत पर जो ब्याज दर कम करने की जो खबर थी वो 31 तारीख की थी और 1 अप्रैल को इलेक्शन भी होना था। तो बंगाल और असम में इलेक्शन था। तो जो हमारे सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर है उसका 8 बजे एक ट्वीट आता है कि ये जो है ओवरसाइट की वजह से ये गलती हो गई और जो लघु बचत पर जो ब्याज दर कम की गई थी उसको वापसी कर दी गई। तो मैं जो है आम जनता को जो हिंदी भाषी है उनको जो है मैं ओवरसाइट का हिंदी मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। इसका मतलब होता है कि अनजाने में जो गलती हो गई। मतलब क्या बोले कि अनजाने में की गई गलती, बोल लीजिए इसको, अनजाने में की गई गलती। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब सरकार जागी और उसको पता चला कि अरे ये तो बंगाल और असम में इलेक्शन है, तो ये फिर कैसे हो गया। तो उन्होंने जो है ये इसका सारा कसूरवार अंग्रेजी के एक शब्द ओवर साइट को बना डाला। और मतलब ओवर साइट भी बेचारा सोच रहा होगा कि मैं ये वर्ड बना क्यों। मतलब मैं जो हूँ मैं अपने वित्त मंत्री के साथ, मतलब वित्त मंत्री की बातों से मैं पूरी सहमत हूँ और मेरा ये मानना है कि इसमें वित्त मंत्री की कोई गलती नहीं है। ये जो गलती जो है ये मैं इलेक्शन कमीशन की मानता हूँ, जिससे सरकार ने इजाज़त ली थी और उस इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी थी कि ये जो है लघु बचत पर जो ब्याज दर कम की गई है उसको आप जनता के सामने रख सकते हो। और जो है या तो ये कह लीजिए कि अधिकारी इतनी गंभीरता से गलती कर रहे थे कि मतलब उन्होंने प्याज की जगह ब्याज लिख दिया। तो गलती सरकार की कतई नहीं है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की कहीं भी गलती इसमें नहीं मानता। ये गलती सरासर अधिकारियों की है। उनको शायद वहाँ प्याज लिखना था, उसने ब्याज लिख दिया। चलिए बात सरकारी मतलब कर्मचारी भविष्य निधि की भी बात कर लेता हूँ, जो कि मतलब ये समझ लीजिए कि अपने न्यूनतम स्तर पर है और उस पर भी सरकार जो है
वो तो एक वो लेकर मतलब एक नोटिफिकेशन जारी करा था कि 2.5 लाख से ऊपर बचत करने पर कर्मचारी भविष्य निधि पे, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा आम वर्ग के लोग ही बचत करते हैं, कि आपको जो है 2.5 लाख से ऊपर बचत करने पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे तो जनता नाराज़ होगी सोशल मीडिया पर। तो सरकार ने फिर कहा कि नहीं, ये अब आप 5 लाख तक जमा कर सकते हैं और उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। पर ये सरकारी कर्मचारी वालों के लिए है, पर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये लिमिट 2.5 लाख तक ही है। वो 2.5 लाख के ऊपर अगर जमा करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे मन में फिर एक सवाल आया कि ये जो सरकार वन नेशन, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव जैसी जो बातें कर रही है, उसका फिर क्या होगा? अरे मतलब एक देश एक कानून, तो भैया ये एक मतलब एक स्लैब तो जो है वो सब पर समानता के साथ लागू तो कम से कम होना चाहिए। फिर मैं जो है इन सारी ये जो घटनाएं हुई, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते मैं हर उस जगह पर पहुंचा ताकि मैं जो है जो एक खबर है, जो सच्ची खबर है, जो मैं आम जनता के सामने रख पाऊँ। तो पूरी छानबीन पर ये पता चला कि सरकार को 2021-2022 में करीबन 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए था, क्योंकि सरकार ने 2020-2021 में 14 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर्ज ले रखा है। तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि उनको ये धनराशि देने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि लघु बचत पर ब्याज दर जो है वो काफ़ी है। उसकी वजह से उनको ये पैसा जमा करने में जो है दिक्कत आ रही है। तो फिर मैं एक बैंकर से भी मिला, उनसे मैंने कुछ समझना चाहा कि जो ये रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, जिनको रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसे मिलते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं उनको बैंक पर में रखकर उनके इंटरेस्ट से जो पैसा आता था वो अपने दैनिक कार्य में उस पर वो खर्च करना चाहते थे। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि 2011 से 2021 तक आपको कितना बढ़कर मिला, क्योंकि देखिए सबकी तरक्की हुई, सबके पैसे बढ़े हैं, तो इनके भी बढ़ने चाहिए। तो जो डाटा मेरे को मिला आप भी देखिएगा। मुझे जो समझ में आया इस डाटा से कि सरकार ने आम इंसान को एटीएम की मशीन बना दी है, जिससे जब ज़रूरत पड़ती है पैसे निकाल लिए जाते हैं। फिर दोस्तों, फिर मैंने अपने कुछ जो मेरे साथी जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनसे मैंने समझने की कोशिश करी कि जो वहाँ पे जो सरकार टैक्स ले रही है उसका बेनिफिट कैसे आम जनता तक देना पहुंचाती है। तो मैंने अमेरिका में अपने एक मित्र से पूछा, तो उनसे जो मुझे पता चला कि सरकार ने कोविड में हर फैमिली को कहीं कहीं तो फैमिली के 2 मेंबर को $3,000 से लेकर $3,500 तक
भी दिया है, जो कि अगर हिंदुस्तानी रुपए में देखेंगे तो ये करीबन 2.25 से लेकर 2,30,000 के आसपास का बनता है। इतने की मदद सरकार ने दी है। फिर मैं कनाडा में अपने दोस्तों से बात करी तो मुझे पता चला कि कनाडा की सरकार जो है वो ओल्ड एज सिक्योरिटी पेंशन के नाम से एक स्कीम चलाती है, जहां पर 60 साल के बाद मतलब जो है सरकार ने जो टैक्स लिया है लोगों से वो उनको वापस कर रही होती है। तो वहाँ पे 618.45 का एक आंकड़ा है जो हर महीने मतलब पेंशन देती है ओल्ड एज सिक्योरिटी के नाम से। और ये पैसा जो सरकार ने उनसे नौकरी करते हुए जो टैक्स लिया था, तो वही पैसा सरकार वापस कर रही होती है। लेकिन भारत में आम जनता को हालिया दिनों में मिला क्या, सिवाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मीम्स और भाषण के? मैं तो कहूँगा 1.5 GB डाटा जिंदाबाद। तो आम जनता का सिस्टम से सीधा सवाल है, आखिर हम ही से क्यों? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भारत में जो है आम जनता के ब्याज दर, लघु बचत, जो आम जनता लघु बचत करती है उसके ब्याज दर को समय समय पर कम करके सरकार पैसे कमा रही है। लेकिन अमेरिका में जो अभी चुनी हुई सरकार जो बाइडेन की आई है, वो कॉरपोरेट पर टैक्स बढ़ाने की सोच रही है ताकि आम जनता को कुछ मदद पहुंचा सके। तो आम कॉफ़ी विद कुमार जो है मतलब यही कहना चाहता है कि आखिर जो है कि आम जनता ही हर बरी क्यों ठगी जाती है किसी न किसी बहाने से। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि क्योंकि, और आम जनता से मैं यही कहता हूँ कि आप जो है, आप की वोट सरकार नहीं बनाती है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी सरकार हो, चाहे वो पहले की सरकार रही हो, चाहे अब की सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, आप उनकी ज़रूरत या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आते हैं। तो आपको जो है खुद ही अपनी आवाज़ एकजुट होकर बुलंद करनी पड़ेगी। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा ओवरसाइट वाली बात पर कि अगर ये ओवरसाइट एक लाला के मुंशी ने की होती, चाहे उसमें 500 या 1000 रुपये का ही क्यों ना नुकसान हुआ होता, उस मुंशी की दूसरे दिन नौकरी चली गई होती। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये मान लिया जाए। पर हम आम जनता की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह उठाता रहूँगा। और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाएं, ताकि मैं अपनी आवाज़ को और बुलंदियों के साथ जो है आगे बढ़ाता रहूँगा, ताकि जो आप कहीं ना कहीं एक सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है, उसमें मैं आपकी समस्याओं को पहुंचाकर सरकारी मदद से कम करने की कोशिश करता रहूँगा। और जाते जाते एक विनती है आप सभी से, कोरोना ने अपना भयावह रूप अख्तियार कर रखा है इस वक्त। सो जो भी कोरोना के गाइडलाइंस है उसका पालन करें, ज़रूरत है तभी आप
घर से बाहर निकलें और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए सवाल के साथ। धन्यवाद।